Hello aspirants, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आई हैं, जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में मेंशन किया था कि वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। जिस दिन आउट हुई थी उसी दिन वीडियो अपलोड की थी और उसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आज लेकर आई हूँ। वैसे तो आप में से मोस्टली जो भी केवी के एक्सपीरियंस हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं केवी के लिए, तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा या कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बट फिर भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो हम ऊपर ऊपर से सारा ही डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे कि बेसिकली ये नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, इस बार रूल्स तो बिल्कुल ही चेंज हैं। अब तक जो केवीएस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। अब तक जो केवीएस के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तो अब हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और जो अब तक सिंगल वन डे एग्ज़ाम हुआ करता था, सेकंड हमारा इंटरव्यू रहा करता था, वो पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया है। अब पहले हमें टियर 1 देना है और फिर हमें टियर 2 देना है। और नेगेटिव मार्किंग का जो क्राइटेरिया है वो भी दोनों के लिए अलग-अलग है। टियर 1 के लिए जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की है और टियर 2 के लिए हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है। एंड टियर 2 सब्जेक्टिव भी है। और जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा झटका है एक तरह से, वो है कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी, पेडागॉजी हुआ करती थी, इसको हटा दिया है। तो अब हम जो केवी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स केवी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू बैंक लेवल, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी लेवल करनी है। तो केवीएस का जो लेवल है वो अब यूपीएससी और बैंक लेवल का हो गया है। एग्ज़ाम पैटर्न कम्प्लीटली चेंज है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थी, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट थी, वो भी सब्जेक्ट हटा दी है, नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम है। तो बस हम नोटिफिकेशन में देखते चलेंगे जल्दी-जल्दी कि क्या-क्या है। तो ये सब केवीएस और एनवीएस एक साथ अपना जो रिक्रूटमेंट है, जो वो दे रहे हैं। आपको एक फॉर्म फिल करना है, आप एक ही एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप क्योंकि एनवीएस में पीआरटी तो नहीं होता, लेकिन अगर आप एनवीएस पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप दोनों में आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, केवीएस और एनवीएस, तो आपको अपनी प्रेफ़रेंस फिल करनी होगी कि आप एनवीएस में जॉब करना चाह रहे हैं या फिर आप केवीएस में जॉब करना चाह रहे हैं। तो देखिए, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपकी 14 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। एंड जो लास्ट डेट है, 14 नवंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और 4 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो भी 4 दिसंबर है। वैसे एक दिन बढ़ा के हमें मिला करती थी, बट अब नहीं है। तो ध्यान से करना है, फॉर्म टाइमली आपको फिल कर देना है। एंड डिटेल्स जो हैं पोस्ट वाइज कैटेगरी की, मतलब किस किस कैटेगरी में किस किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मेरा जो मोटिव है वो प्राइमरी टीचर के लिए है, तो मैं आपको सिर्फ प्राइमरी टीचर का दिखाऊंगी। बाकी आप यहाँ से खुद से देख लीजिए। हम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मैं प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करूँगी, तो मुझे जो नॉलेज है वो भी मैं कलेक्ट जो करूँगी वो प्राइमरी टीचर के लिए ही करूँगी। तो पीआरटी में ओनली पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, जबकि पीआरटी में आपके स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज़ भी निकली हैं और साथ ही साथ पीआरटी म्यूज़िक की भी निकली है। तो पीआरटी की अगर मैं बात करूँ, तो जनरल कैटेगरी में आपकी 1089 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की 268 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी एनसीएल की 724 वैकेंसीज़ हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। एससी की 402, एसटी 201। तो कुल मिलाकर जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 2684 हैं। बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। अगर आपको याद होगा, 2022 का जो नोटिफिकेशन था या जो रिक्रूटमेंट थी, उसमें समथिंग 6000 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, अराउंड 6000 वैकेंसीज़ थी। और अगर ऐसे कैंडिडेट्स जो उस टाइम पर अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो वो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। मतलब इवन मैं, क्योंकि मेरा जो लास्ट
एग्ज़ाम था उसमें जो मेरिट गई थी जनरल की, मैं जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो 134 पॉइंट समथिंग गई थी और जो मेरे मार्क्स थे वो 130 पॉइंट समथिंग थे। तो आप देख सकते हैं अराउंड 4 मार्क्स से मेरा रह गया था। तो ऐसे मैं एक तरह से वही कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पैटर्न 2022 में भी चेंज हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो भी जो केवीएस का पैटर्न था बिल्कुल चेंज आया था, बट ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हमारा सब्जेक्ट जो साइकोलॉजी है वो था और इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, तो सब कुछ ठीक था। बट अब तो बिल्कुल ही हाई लेवल का कर दिया है, तो अब थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन हाई है, बट कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और एट लीस्ट अपीयर तो करेंगे ही, बाकी तो फिर जो भी होना है। तो ये तो वैकेंसीज़ की डिटेल रही प्राइमरी के लिए। फिर अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन तो हम सबको पता है एज़ यूजुअल, आपने 12th किया हुआ हो, आप विथ 50% मार्क्स, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन रहेगा। एंड आपने डीएलएड किया हो या डीएड किया हो, कोई भी डिप्लोमा आपने किया हो अपना प्राइमरी एजुकेशन में, एंड आपके पास सीटेट पेपर 1 हो क्वालिफाइड आपका, तो आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एज लिमिट है मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी की, वो 30 इयर्स है मैक्सिमम एज, जबकि विमेंस को यहाँ पे रिलैक्सेशन है 10 इयर्स का, ठीक है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, बट मेल्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी अदर कैटेगरीज में भी आपके जितना रिलैक्सेशन मिलता है 5 इयर्स और 7-8 इयर्स का, तो वो है, ठीक है। 5 इयर्स ऐड करते हुए अगर आप चलेंगे तो दैट्स मोर देन इनफ। हाँ जी, अब हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देख रहे हैं फॉर प्राइमरी टीचर, तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है कि यह जो हमारा पे स्केल रहेगा वो लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा। तो इस पे जो ये पे स्केल है ना, इससे थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि हाँ, अगर हमारा सिलेक्शन हो गया, अगर हमने मेहनत से पढ़ाई कर ली तो हमें इतना पेमेंट मिलेगा। अपर एज लिमिट वही 30 इयर्स होनी चाहिए, बट वुमेन्स के लिए रिलैक्सेशन है। And essential qualification as usual, you have your senior secondary, higher secondary, intermediate 10+2 with at least 50% marks and 2-year diploma in elementary education by whatever name known, जिस भी नेम से वो जाना जाता हो, आपके जहाँ से भी आपने किया हो, कुछ जगह पे उसको डीएड कहते हैं, कुछ जगह डीएलएड कहते हैं, बीटीसी कहते हैं, सो कोई भी नेम हो, बट 2-year डिप्लोमा हो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड से, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट 10+2 50 मार्क्स के साथ किया हो और आपके पास 4 इयर्स की बैचलर डिग्री हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको हम बीएलएड कहते हैं, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास 12th किया हो एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपके पास स्पेशल एजुकेशन में अगर 2 ईयर का डिप्लोमा है, देन ऑल्सो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, एंड आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी हो, डिज़ायरेबल आपको कंप्यूटर नॉलेज हो, ठीक है। तो यही है। फिर हमने ऐसे बहुत लंबा ये हमारा नोटिफिकेशन है, अराउंड 52 पेजेस का है, तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताती चल रही हूँ डिटेल में, और बस थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं अब इस एग्ज़ाम की मैं तो प्रिपरेशन करने वाली हूँ, और अगर आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो बस इसीलिए अपने चैनल पे मैं थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको भी देती चल रही हूँ, सो दैट अगर कोई जो इतने सारे कैंडिडेट्स मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कहीं न कहीं हेल्प हो सके। हाँ जी, अब ये जो टियर 1 का सिलेबस है, आ जाइए अब हम टियर 1 देखेंगे। तो टियर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो टियर 1 ये सभी के लिए है बेसिकली। यस, टियर 1 जो है आपका वो प्रिलिमिनरी यानी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जो क्यूएमआर शीट पर होगा, यानी कि इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन है, लास्ट टाइम जो था वो ऑनलाइन था। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो टेस्ट होगा सारी पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ के एनवीएस में, वो 2 आवर्स का होगा, कोई भी एनी टाइम लिमिट नहीं होगी हर पार्ट के लिए, मतलब इनमें जो भी पार्ट आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 एंड 6 दिए हुए हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट सेट नहीं है। आप चाहें तो किसी पार्ट को बहुत कम टाइम में कर लें, किसी पार्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लें, आपको ओवरऑल 2 आवर्स दिए गए हैं, बाकी आप अपने पार्ट के अकॉर्डिंग आपको खुद ही डिवाइड करना है, ठीक है। तो
जो पहला पार्ट रहेगा वो आपका जनरल रीजनिंग का रहेगा, जहाँ से कि आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। तो आपका जो जनरल रीजनिंग रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 60। सो 20 क्वेश्चंस 3 मार्क ईच एंड टोटल 60। सेम थिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का रहेगा और 60 मार्क्स का टोटल होगा। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और देखिए लैंग्वेज, पिछली बार अगर मैं बात करूँ केवीएस में तो पार्ट वहाँ भी थे, पार्ट 1 एंड 2, बट इतना प्रॉब्लम नहीं थी। पार्ट 1 में हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्वालिफाइंग था कि 10 मार्क्स की तो हमारी हिंदी इंग्लिश वहीं आ गई थी, और फिर हमारा 20 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश आ गई थी। और हिंदी इंग्लिश में हर कैंडिडेट की पकड़ अच्छी होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्राइमरी टीचर की, तो 30 मार्क्स का रहा था सब्जेक्टिव, तो मतलब मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा था। तो मुझे ये भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि अब इंग्लिश और हिंदी बस 20 मार्क्स, मतलब सॉरी 10 क्वेश्चन ही आएंगे। तो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश से, तो 30 मार्क्स के रहेंगे ये। तो कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको 2 घंटे में करने हैं। इसमें 300 मार्क्स के ये रहेंगे एंड तो ये तो टीयर 1 की बात हो गई। तो टीयर 1 देख सकते हैं आप, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब टीयर 2 के लिए चलेंगे। तो पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, तो जो भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल परेशान ना हो, आपको क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। अब हम टीयर 2 की अगर बात करें तो टीयर 2 में बोला है सभी पोस्ट के लिए आपका डिटेल सिलेबस जो है वो वेबसाइट पर है। तो मतलब टीयर 2 में बेसिकली आपको 60 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे एंड 10 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क ईच होगा एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क ईच होंगे। तो 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, कुल मिला के 100 मार्क्स एंड 300 मार्क्स उसके टीयर 1 के, लेकिन वो ऐड नहीं होंगे, वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, मेरिट आपकी यहाँ से बनेगी, ठीक है। एंड 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो टीयर 1 जब फाइनल मेरिट बन रही होगी तो टीयर 2 का 85% लेंगे एंड इंटरव्यू का 15% लेंगे, ठीक है। 15% 85% को मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इंटरव्यू से 15% एंड टीयर 2 से 85%। तो टीयर 2 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वहीं पर पूरा खेल है, ठीक है। टीयर 1 तो बस क्वालिफाई कर लीजिए, मतलब क्वालिफाई इन द सेंस ये भी नहीं कि कोई मार्क्स लिमिट सेट है, जैसे हमारा सीटेट में होता है कि 90 मार्क्स आप ले आए तो क्वालिफायर, नहीं। जितनी वैकेंसीज हैं उसका 1:10 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे टीयर 2 में। इट मीन्स अगर मान लीजिए 1000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो टीयर 2 में जो कैंडिडेट्स जाएंगे उनकी जो संख्या होगी वो 10,000 होगी, यानी जो टॉप 10,000 कैंडिडेट्स होंगे वो टीयर 2 के लिए जाएंगे। और टीयर 2 में से ओनली 1:3 कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इट मीन्स अगर हम 1000 वैकेंसीज लेके चल रहे हैं तो 10,000 तो हमारे टीयर 2 में आ गए, और टीयर 2 में जो 10,000 कैंडिडेट्स टीयर 2 का एग्ज़ाम देंगे उनमें से बिल्कुल सीधे शॉर्टलिस्ट करके ओनली 3000 कैंडिडेट्स ही भेजे जाएंगे इंटरव्यू। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन। तो बिल्कुल लग जाइए, मैं तो लगने वाली हूँ, बस एक्चुअली अभी मैं जो टीचिंग कर रही हूँ ये मैं एकदम से नहीं छोड़ सकती, तो बस मैं ये नवंबर का मंथ जो है वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि स्कूल के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप स्कूल जा रहे हो एज अ टीचर, तो वहाँ आपको स्टूडेंट्स के साथ में लगना है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बहुत कुछ रहता है, थोड़ा थक भी जाते हैं, तो वो बात नहीं आ पा रही। इसलिए मैं तो स्कूल छोड़ के सीधे पूरी तरह से लगने वाली हूँ, क्योंकि हाँ अगर हमारी जॉब लग गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें ये तो जॉब करनी ही करनी है। बट अभी जो टाइम है मेरे अकॉर्डिंग जो दे सकते हैं तो वो अपना टाइम स्टडी को दें, मैं तो देने वाली हूँ। हाँ, फिर आपको टीयर 2 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगी और 10 क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया कि इंटरव्यू में और कितने कैंडिडेट्स पहुँचेंगे और क्या क्या आपका रहेगा।
बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा। थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि सिलेबस जो टियर 2 का है वो क्या रहने वाला। टियर 1 में तो हमने देख लिया, उसके बाद उसको डिटेल में नहीं दिखाया कि किस जैसे जनरल रीजनिंग में क्या-क्या टॉपिक्स आएँगे, लेकिन वो हम सब अंडरस्टूड हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स आएँगे। ओके, यहाँ पर आपकी फ़ीस की बात की गई है। फॉर्म फिलिंग की तो अगर हम देखें तो इस बार पहले देखिए सिर्फ़ एक फ़ीस होती थी, इस बार फ़ीस के साथ-साथ प्रोसेसिंग फ़ीस भी है। तो मान लीजिए पिछली बार हमने जो फॉर्म फिल किया था वो 1500 का था जनरल कैटेगरी के लिए एंड 500 इस बार प्रोसेसिंग फ़ीस है, पिछली बार नहीं थी। तो पिछली बार हमने 1500 केवीएस की फ़ीस और 100 या 50 रुपीज़ जो हमारा कैफ़े वाले ने लिया था वो फॉर्म। बट अब तो आप देख सकते हैं कि 1500 आप केवी के लिए फिल करेंगे, फ़ीस देंगे, 500 आप प्रोसेसिंग फ़ीस देंगे और 100 रुपीज़ अगर आप अपने कैफ़े वाले को दे रहे हैं तो 2100 में आपका फॉर्म फिल होगा पीआरटी के लिए। ठीक है, तो ये रहा, मतलब सभी की आप देख सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, पीआरडी सबकी सेम की, जबकि ऐसा नहीं होता। बट ठीक है भाई, इनको हम क्या ही कह सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ीस हमें दोनों मिलाकर 2000 रुपये एक जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर पे करना है। ठीक है, नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, यानी जो कैंडिडेट SC ST या PWD से है उनको कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं देनी। हाँ, लेकिन उनको 500 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस तो देनी है। ठीक है, GST एप्लीकेबल रहेगी तो वही है। बाकी ये क्या क्या फ़ोटोज़ वगैरह क्या लगना है ये सब आप पढ़ लीजिएगा, कैसे फॉर्म फिल होना है। जो खुद फिल कर रहे हैं वो तो आराम से इसको पढ़ लें, जो नहीं कर रहे तो वो तो हम एक कैफ़े वाला देखेगा। मैं तो कैफ़े पर कराऊंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट डेट्स वगैरह मैंने सब बता ही दी हैं। 14 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, 4 दिसंबर हमारा लास्ट डेट है। तब तक आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और बिल्कुल पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि टियर 1 होपफुली जनवरी फरवरी में हो जाएगा, क्योंकि फिर टियर 2 भी होना है। टियर 2 के बाद आपका इंटरव्यू भी होना है, ज्वाइनिंग भी होनी है। तो बस बाकी ये जो हैं ये परफॉर्मर्स हैं किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनको एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट के टाइम पे इसको देना है। तो ये अभी कोई बात नहीं है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब। अभी सिर्फ हम उसी पर फोकस करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है एंड ऑल। एक डिस्क्रिप्टिव सिलेबस था इसमें, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या क्या मतलब क्या क्या आने वाला था टियर 2 का। प्राइमरी के लिए दिया हुआ था, ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं था माँ, मतलब लेटर राइटिंग और सब्जेक्ट करके कुछ था। चलिए शायद नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको उसको सेपरेट से शो कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके और फ्रेंड्स जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है केवी के बारे में तो उनको इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी पीआरटी के लिए अप्लाई करें एंड प्रिपरेशन करें। मैं आपके साथ पूरी प्रिपरेशन तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट रहेगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करती हुई चलूँगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।